हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम। हम क्या करें अगर हम बीकॉम हो गए, ग्रेजुएट हो गए, अब उसके बाद हमें क्या करना है। तो आज का वीडियो मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अभी अगर आप एक ग्रेजुएट हो गए हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बीकॉम के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स ले, क्या करें कि मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाए। तो आज मैं आपको बेस्ट करियर ऑप्शंस बताने वाला हूँ आफ्टर बीकॉम, आफ्टर completed बीकॉम। बीकॉम means बैचलर ऑफ कॉमर्स, बट बीकॉम इज़ नॉट एनफ फॉर नाउ डेज इन कॉमर्स लाइन। जो लोग कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं उनको बीकॉम तो मस्ट है, मैंडेटरी है, आपको बीकॉम ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। ओके, तो बीकॉम के बाद क्या क्या करियर के चांसेस है, कौन कौन सा ऐसा बेस्ट करियर ऑप्शंस कोर्सेज है जिसे आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमबीए। पहला जो कोर्स है वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है सीए। सीए तो आप लोग सबको ही जानते ही होंगे। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं या जो लोग बीकॉम लेके पढ़ते हैं वो सीए ना जाने तो सीए बनने का सबका ख्वाहिश रहता है। जो भी बीकॉम लेके पढ़ते हैं उनको ख्वाहिश रहता है कि हम सीए बने। सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आप बीकॉम के बाद सीए में जा सकते हैं। इसका 3 लेवल होता है। पहले आप ये तीनों लेवल को पार करके उसके बाद 2.5 से 3 साल का इंटर्नशिप होता है। मैं बताने वाला हूँ वो 3 क्या पड़ाव है। 2.5 या 3 साल का इंटर्नशिप लेके आप सीए बन सकते हो। दूसरा जो है हमारा सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है आप इसमें कर सकते हो सीएस। नेक्स्ट जो है हमारा एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम करने के बाद तो सबका ख्वाहिश रहता है कि हम एमकॉम करें। जिनको टीचर्स की लाइन में जाना है, जिनको टीचिंग लाइन में जाना है, पढ़ाना है, उनको तो एमकॉम मस्ट है, एमकॉम करना ही पड़ेगा, मास्टर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट जो है हमारा सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपको सीएफए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। अगर आप चाहें तो बीकॉम के बाद सीएफए कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा कोर्स बैट, बीएटी, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इसमें आपको एमआईएस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, देयर ऑल 2 से 3 साल का ये कोर्स है। तो आप बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में भी अपना करियर को बेस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीएमए, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप सीएमए भी करना चाहें, 3 साल का ये कोर्स है सीएमए, तो आप सीएमए में जा सकते हैं। इट्स अ वेरी हाई पॉपुलर डिमांडेड कोर्स इन नाउ डेज इन द मार्केट। और नेक्स्ट जो है हमारा सीपीए, जो यूनाइटेड स्टेट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का सारा काम है। आप ये सारा कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये सारा कोर्सेस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मतलब बेस्ट करियर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ को ग्रोथ में लाए तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एमबीए के बारे में। एमबीए होता क्या है? एमबीए स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका सैलरी पैकेज पर एनम आपका 8 लाख से लेके 25 लाख तक या उससे भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारा ऐसा मल्टीनेशनल कंपनी है जो हायर करता है और ये एक मोस्ट पॉपुलर है। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम के बाद एमकॉम
MBA में एडमिशन करवाते हैं और बहुत ही मोस्ट पॉपुलर है। आपको MBA करने के लिए यू नीड टू क्लियर कैट। कैट का मतलब होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपको एक एडमिशन टेस्ट दे के कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो कैट के स्कोर के ऊपर, मेरिट लिस्ट के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है और ये बहुत ही हाईली डिमांडेड कोर्स है। तो आप MBA के लिए भी जा सकते हैं। 3 साल का ये कोर्स है और बहुत ही हाई डिमांडेड है। और आप MBA अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर कर सकते हैं। फ्रेशर्स का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है MBA फ्रेशर्स का, और इसके लिए आपको कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, तो आप MBA इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा चार्टेड अकाउंटेंसी, CA जिसको हम लोग बोलते हैं। CA का 3 स्टेज होता है। 3 स्टेज में CPT, IPCC एंड CA फाइनल। आप अगर आप चाहें तो HS कंप्लीट करने के बाद जब आप BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाते हैं तो उस टाइम पे आप ये तीनों स्टेज को पार कर सकते हैं। CPT का एग्ज़ाम, IPCC एंड CA फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ये तीनों स्टेज का लेवल पार कर लेते हैं तो आपको 2.5 से 3 साल का एक इंटर्नशिप मिलता है। उस इंटर्नशिप को आप कंप्लीट करने के बाद आप कम्प्लीटली एक CA बन जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं आप। तो मतलब मिनिमम इसमें आपको 5 से 6 साल का, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप निकाल लेते हो तो आपका टाइम लगता है। और इसके लिए बहुत ही मतलब पढ़ना पड़ता है। और आपको जैसे डेलॉयट कंपनी हो गए, ये सब टॉप रैंक में जितने भी आता है, अगर आप CA कंप्लीट करते हैं तो आपको इसमें चांस मिल सकता है। और आपका जो एवरेज सैलरी है, देखिए CA अगर आप बन गए तो आप सैलरी का तो छोड़ो, आपका खुद का फॉर्म होगा, आप खुद का एक इंस्टीट्यूट कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही हाईली डिमांडेड है और मतलब बहुत ही पॉपुलर कोर्स है CA। ओके, तो आप CA कंप्लीट करने के बाद आप या तो मल्टीनेशनल कंपनी में या खुद का फॉर्म खोल सकते हो। और इसके लिए आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हो तो एवरेज सैलरी ऑफ CA ग्रेजुएट्स इस ₹10 to 15 lakhs रुपीज़ इन इंडिया पर एनम आप इनकम कर सकते हो। CA के बाद तीसरा जो रैंक होता है आफ्टर BCom के बाद, CS कंपनी सेक्रेटरी। इसमें आपको कॉरपोरेट लॉ के बारे में, मतलब फर्म और ऑर्गेनाइजेशंस के जितना भी लॉ होता है, लीगल जितना भी काम होता है, ये आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल में आप CA बन जाओगे। 3 साल में आपका कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री आ जाएगा और आप CS कंप्लीट करके आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर सकते हो। 6 से 7 लाख रुपया पर एनम आप इनकम कर सकते हो। तो इसमें आपको कॉरपोरेट लॉ के बारे में, लीगल और फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है। जितना भी टैक्स रिटर्न, ऑडिट, सारा चीज़ इसमें कंपनी सेक्रेटरी में बताया जाता है। तो बहुत लोग आफ्टर कंप्लीट BCom के बाद CS को चूज़ करते हैं। ओके, या बहुत ही पॉपुलर प्राइवेट जॉब है ये। तो 3 साल का कोर्स है। अगर आप चाहते हैं CS में जाना तो आप जा सकते हैं और इसमें इनकम भी अच्छा है। चौथा पे जो हमारा कोर्स आता है वो है MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो आप BCom के बाद MCom तो आपको करना पड़ता है। ये 2 साल का कोर्स है और इसमें 10 to 15,000 का खर्च आता है, ज़्यादातर खर्च नहीं आता है। तो आप अच्छा रिजल्ट ला के आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। और MCom मास्टर ऑफ कॉमर्स 2 साल का ये कोर्स है। और MCom इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द कॉमर्स फील्ड। तो अगर आप चाहें कि MCom कंप्लीट करके, मास्टर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट करके बैंकिंग या फिनेंस लाइन में या इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं आप, या फिर आप एक टीचर बन सकते हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप खुद का ट्यूशन आपका हो जाएगा, आप खुद पढ़ा सकते हो। तो 50 से 60%, 70% तो स्टूडेंट BCom कंप्लीट करने के बाद MCom करते हैं। और आपका MCom का जो एवरेज सैलरी है, MCom का जो एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख रुपया आप साल में कमा सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये आपका 2.5 से 3 साल का कोर्स है। अगर आप इस
बीकॉम के बाद अगर सीएफए बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, और बहुत ही ये अच्छा कोर्स है, 3 साल का कोर्स है। और CFAs आर रिक्रूटेड बाय द सम ऑफ द टॉप प्लेयर्स, टॉप जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, JP मॉर्गन, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और गोल्डन मैन सर्च, UBS, ब्लैक रॉक। तो ये सारा चीज़ है जो आपको हायर करता है, फ्रेशर्स CFA को हायर करता है। तो आप चाहे तो इस कोर्स को कर सकते हैं, और आपका जो इसका एवरेज सैलरी है, आप 6 से 7 लाख रुपया ईजिली आप पर एनम कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है BAT, बैट, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। आप बैट करके आप टैक्स कंसल्टेंट, टैक्सेशन लाइन में जा सकते हैं। MIS रिपोर्ट, फाइनलाइजेशंस, बैलेंस शीट, TDS रिटर्न, फाइलिंग, ये सारा चीज़ आप BAT के कोर्स से आप कर सकते हैं। बीकॉम के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टैक्सेशन लाइन में, रिटर्न फाइलिंग लाइन में जाना है, तो आप बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशंस के कोर्स को कर सकते हैं, बैट को। और इसमें आपको MIS रिपोर्टिंग, रिटर्न फाइलिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, पेरोल, कंपोनेंट्स, ESI, PF, ये सारा चीज़ बताया जाता है। और आप इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक टैक्स कंसल्टेंट या कॉर्पोरेट लीगल असिस्टेंट, कंपनी लॉ असिस्टेंट, फिनेंस मैनेजर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का ये सब जॉब रोल पा सकते हैं। और आप इसका पर एनम 6 से 7 लाख रुपया पर एनम है। तो ये भी बहुत सारा ये भी इम्पॉर्टेंट कोर्स है। बीकॉम के बाद आप BAT कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि अब्रॉड में अगर आप इसका पढ़ाई करें तो आप ये CMA का तैयारी कर सकते हैं। ये भी 2-3 साल का कोर्स है, और आप इसको कंप्लीट करने के बाद वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ आप गवर्नमेंट एंटिटीज़ में काम कर सकते हैं। जितना भी लोकल बॉडीज़ होता है, जितना भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, वहाँ पे आपको चांसेस मिल सकता है। नेक्स्ट जो है आपका CPA, US सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग में भी, ये भी एक अच्छा कोर्स है। FRA भी है, FRM, फिनेंशियल रिस्क मैनेजर। आप ये सारा चीज़ मतलब बेस्ट करियर ऑप्शन है। मतलब ये सब प्रोफेशनल डिग्री को आप लेकर आप बेस्ट अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। और होप कि आज मैंने जितना भी बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर बीकॉम के बारे में बताया है, आपको हेल्प होगा कि आफ्टर बीकॉम हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हमको प्रोफेशनल लाइन में जाना है, अगर हमको डिग्री लेना है, तो आप कर सकते हो। या ऐसे अगर आपको बीकॉम के बाद अगर कहीं काम करना है तो आप टैली, GST, एक्सेल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। SAP अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे करके एक टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये सब वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ये टॉपिक। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इसको आप शेयर करिए जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि हम बीकॉम के बाद क्या करें। ओके, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। तो पहला जो था हमारा बेस्ट करियर ऑप्शन में, पहला जो हमारा था वो था MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा था चार्टेड अकाउंटेंट। तीसरा था कंपनी सेक्रेटरी। चौथा था मास्टर ऑफ कॉमर्स। पांचवा था CFA, चार्टेड फिनेंशियल एनालिस्ट। छठा था बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बैट का भी आप कोर्स कर सकते हैं। सातवां था सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके बाद आप FRM, CPA, देन आप CIB, सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा कोर्स आप आफ्टर बीकॉम के बाद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।